तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। पहला है नॉट, इसका एक और नाम होता है इन्वर्टर गेट। दूसरा है एंड गेट और तीसरा है और गेट। तो सबसे पहला है नॉट गेट, इसका दूसरा नाम इन्वर्टर गेट होता है, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है और गेट। इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर जो है उसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नॉट गेट को इसलिए लिखा गया, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है नॉट का वैल्यू जिसको बोलते हैं हायर प्रायोरिटी, दूसरा होता है मिडिल में एंड गेट और थर्ड है और गेट। हायर प्रायोरिटी नॉट गेट, मिडिल प्रायोरिटी एंड गेट, लोएस्ट प्रायोरिटी और गेट। सबसे बड़ा हो गया नॉट जो फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड हो गया एंड और थर्ड हो गया और। अब सबसे पहले हम नॉट गेट पहचानेंगे कैसे वो देखते हैं। नॉट गेट जब भी होगा तो एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो नॉट गेट को पहचानने का तरीका क्या होता है कि NOT में ये बीच में जो सेंटर पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो, इसको एक ट्रायंगल के साथ हम लोग वो लिख देंगे सर्कल वाला, ये बन गया नॉट गेट। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउट। जब भी नॉट गेट का होगा तो डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल के साथ एक सर्कल जोड़ देंगे, हो गया नॉट गेट। एंड मतलब होता है गुणा का काम। एंड गेट के पास जब भी होगा तो 2 इनपुट होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा और आउटपुट हमेशा एक होता है। तो एंड गेट को कैसे पहचानेंगे? तो एंड में लास्ट में देखिए डी लिखा हुआ है, इसका डायग्राम देखने में डी आकार का और आउटपुट एक होगा। और गेट है, और गेट के पास भी 2 अथवा 2 से अधिक इनपुट होता है और आउटपुट हमेशा एक होता है। तो 2 इनपुट अथवा 2 से अधिक भी हो सकता है और आउटपुट हमेशा एक होता है। और गेट में क्या होगा, ये चांद सा थोड़ा सा बना देंगे, ये आउटपुट देगा। ये हो गया नॉट गेट, एंड गेट और। देखिए कितना इजी है लिखना नॉट गेट। पहला लिखते हैं नॉट गेट, लिखेंगे ये नॉट गेट is a gate with only one input signal and only one output signal. The output state is always opposite of the input state। कहता है कि नॉट गेट इज अ गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड ओनली वन आउटपुट सिग्नल। कहता है कि नॉट गेट गेट के साथ सिर्फ एक अंतर संकेत और सिर्फ एक बाह्य संकेत। नॉट गेट गेट के साथ सिर्फ एक इनपुट और सिर्फ एक आउटपुट। इसको हम लोग इनपुट बोल सकते हैं और इसको आउटपुट बोलते हैं। एक इनपुट का वैल्यू अगर x है तो आउटपुट क्या देगा, x बार अथवा x हाइफन। यहाँ लिखा हुआ द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। आउटपुट का धन हमेशा इनपुट का धन का उल्टा होता है। ये सिंबल है नॉट गेट का, तो लिखेंगे द सिंबल फॉर नॉट गेट। अब नॉट गेट के लिए बन गया सिंबल्स। अब लिखते हैं इसका ट्रूथ टेबल, लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। अब पढ़ते हैं नेट गेट के लिए, नॉट गेट के लिए सत्य सारणी। एक है इनपुट, दूसरा है आउटपुट। एक साइड में हम लिखते हैं इनपुट
और दूसरे साइड में लिखते हैं आउट। अब यहां पे एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। 2 का पावर n कहने का मतलब हुआ ये 2 कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इसलिए 2 होता है क्योंकि बुलियन का ही मतलब होता है 2, इसलिए ये 2 कांस्टेंट होता है। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट का वैल्यू है 1, तो हम समझते हैं लेट n बराबर 1। तो 2 का पावर 1 बराबर 2, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। अब रो का संख्या 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट की जगह पे x है, आउटपुट की जगह पे x बार अथवा x हाइफन। अब यहाँ पे इनपुट बोला 2 है, सॉरी इनपुट 1 है और रो 2 है। इनपुट 1 डाले तो रो 2 डालेंगे। अब इनपुट इसको हम समझते हैं x। अब एक स्विच में 2 मोड होता है, एक को ऑफ लिखते हैं और दूसरा ऑन लिखते हैं। ऑफ को 0 लिखा गया और ऑन को 1 लिखा गया। तो सबसे पहला x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और दूसरा 1 होगा। तो आउटपुट बोलता है कि इनपुट का हमेशा विपरीत होता है। तो 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। अगर नॉट गेट एग्जामिनेशन में लिखने के देगा तो डिफिनेशन लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे और ट्रूथ टेबल लिखेंगे। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, द ऑपरेशन ऑफ नॉट गेट is denoted by bar or hyphen symbol। इसके बाद आगे लिखते हैं इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर x बार अथवा x बराबर x हाइफन अथवा x बराबर, ये दोनों जो है वो नॉट गेट है, इसको लिख सकते हैं नॉट आउटपुट का वैल्यू x है, इसको लिख दिए हम x। तो x इक्वल टू नॉट x नोट में लिखते हैं। अगर इनपुट 0 देंगे, 0 के ऊपर बार होगा तो आउटपुट 1 देगा, और अगर 1 के ऊपर होगा तो 0 देगा। अथवा 0 के ऊपर हाइफन है तो 1 देगा, और अगर 1 के ऊपर हाइफन है तो 0 देगा। फिर लिखते हैं सैंपल। इनपुट गेट नॉट गेट का इनपुट 1 होता है, तो सबसे पहले हम लोग 1 इनपुट लिखेंगे, एक को वैल्यू x डालेंगे इनपुट में, नॉट में देगा x बार अथवा x हाइफन। फिर लिखते हैं नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 का पावर n। लिखते हैं वेयर n बराबर नंबर ऑफ इनपुट, लेट n बराबर 1, इसको हम मान लेते हैं Vx। तो 2 का पावर 1 बराबर 2, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रूथ टेबल फॉर सॉरी नॉट गेट में था एक 2 का पावर 1 बराबर 2 नंबर ऑफ रो हो गया। लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। अब नॉट गेट के लिए हम लोग सेट से आगे बनाते हैं। इनपुट वाले की जगह पे हम लोग लिखते हैं, और दूसरी जगह पे हम लोग लिखते हैं आउटपुट। इनपुट की जगह पे x है, आउटपुट की जगह पे x बार अथवा x हाइफन है।
अब यहाँ पे बोला कि इसका ट्रू टेबल बनाएंगे नॉट गेट का, तो इसमें बोला नंबर ऑफ रो 2 है, तो इसको हम सबसे पहले 2 रो बनाते हैं। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 और 1, इसका उल्टा x बार अथवा x एपल का मतलब होगा उल्टा, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। ये हो गया नॉट गेट। अगर नॉट गेट में पूछेगा डिफरेंशियल के साथ अगर एक्स्ट्रा हम लिखेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर x बार अथवा x बराबर x हाइफन अथवा x बराबर नॉट x। ये दोनों बार अथवा हाइफन है, ये नॉट गेट है, इसलिए यहाँ पे नॉट लिखे x लिखे। नोट में लिखे 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0। सिंबल से सबसे पहले 1 इनपुट है, x है, एक इनपुट, आउटपुट देगा x बार अथवा x हाइफन, ये नॉट गेट का सिंबल्स। इनपुट कॉम्बिनेशन होता है, फार्मूला होता है 2 का पावर एंड वेयर n बराबर नंबर ऑफ इनपुट। ये 2 इसलिए होता है क्योंकि बूलियन का वैल्यू 2 होता है, 0 और 1। सबसे पहले लेट लिखे n बराबर 1, ये x का वैल्यू 2 का पावर 1 बराबर 2, ये हो गया नंबर ऑफ रो। ट्रू टेबल फॉर नॉट गेट, नॉट गेट के लिए सारणी बनाते हैं इनपुट और आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट की जगह पे x है, आउटपुट की जगह पे x बार अथवा x हाइफन है। इनपुट में x है, आउटपुट में x बार अथवा x हाइफन है। x का पॉसिबल वैल्यू पहला 0 दूसरा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। ये होता है नॉट। अब नंबर 2 में पढ़ते हैं एंड गेट होता क्या है। दूसरा पढ़ते हैं नंबर 2 पे एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है गुना करना। देखते हैं द एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स and only one output signal. If all the input signals are 1 का मतलब हाई, then the output signal is 1 मतलब हाई, कॉमा अदरवाइज 0 मतलब लो लिखा। एंड गेट के पास 2 अथवा 2 से अधिक अंक संकेत और सिर्फ एक बार संकेत। तो एंड गेट को पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 इनपुट बोला, तो यहाँ पे 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे। पहले लाइन को ए माने, दूसरे को बी। एंड का काम डायग्राम बनाने के लिए ए एंड डी में लास्ट में डी है, इस डायग्राम में क्या करेंगे डी दिखा देंगे। ये आउटपुट देगा, आउटपुट हम लोग लिख सकते हैं जेड, या तो लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू बी। ये हो गया द सिंबल फॉर एंड गेट। अब सबसे पहले इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। अब एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सच सारणी। सबसे पहला ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट और राइट साइड वाले में लिखते हैं हम लोग आउट। इनपुट के साइड में लिखा हुआ वैल्यू ए, दूसरा बी, आउट साइड के साइड में लिखा हुआ है जेड। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी पढ़े थे हम लोग 2 का पावर n का मान दिया हुआ है 2, एक को हम ए माने, दूसरे को बी माने। तो 2 का पावर 2 बराबर हो गया 2 इंटू 2 बराबर 4। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। अब रो का संख्या 4, पहले इसको गिनेंगे 1 2 3 और एक ये 4। अब सबसे पहला होगा कि हम ए को वैल्यू फिल करें या बी को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, बी के साइड फिल करेंगे, फिर हम ए के साइड कर सकते हैं, अन्यथा फिर ए को फिल करके बी फिल कर सकते हैं।
अब सबसे पहला जब एक इनपुट था नॉट गेट में, अगर n का वैल्यू 1 था, मतलब ये अगर माने इसको, तो ये का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? पहला 0, दूसरा 1। अब इसमें दो रो क्यों होगा? क्योंकि 2 का पावर 1 बराबर होता है 2, तो इसमें दो रो हुआ, पहला 0, दूसरा 1। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में फिल करते हैं, पहला वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू 1। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रूट 4 है, इस वैल्यू को हम लोग 4 बार लिखेंगे, पहला 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 4 कब आता है? जब इसको दुगुना करते हैं, इसको दुगुना लिखेंगे, पहले इस वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, फिर 1 को भी 2 बार लिखेंगे, फिर डबल 0, फिर डबल 1। अब यहाँ पे होगा कि n का वैल्यू जितना बार होगा, n का वैल्यू जितना होगा 1 उतने ही बार आएगा, और रो का संख्या जितना होगा उतने लाइन नंबर पे दिखेगा। n का वैल्यू 2 है तो 1 1 लास्ट में दिखेगा 2 बार, ये चौथे लाइन में है तो चौथी लाइन में आएगा। अब यहाँ पे आता है z का मान कैसे निकालेंगे? a डॉट b, मतलब a और b का जो वैल्यू है उसको डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है, गुना करिए। 0 को 0 से जब गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 और 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, और 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। वही डिफिनेशन यहाँ पे बोला था, इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1 देन द आउटपुट सिग्नल्स इज 1 अदरवाइज 0। कहता है अगर सभी अंक का संकेत 1 है तभी y संकेत 1 है, अदरवाइज 0। अगर दोनों इनपुट 1 है तभी यहाँ पे 1 आए। इसी तरह अगर 3 इनपुट 1 रहेगा तो आएगा 1, अगर 4 रहेगा तो आएगा 1। अब इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखिए इसको एग्जामिनेशन में एंड गेट का यहीं पे लिखना, अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे द ऑपरेशन ऑफ एंड गेट is denoted by dot symbol। फिर फॉर्मूला में लिखेंगे, z इक्वल टू a डॉट b। अगर इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखेंगे तो अथवा में लिख सकते हैं z बराबर ए बी का मतलब हुआ इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट हाइड किया हुआ, अथवा z बराबर a और b है, इसके बीच में कौन सा गेट है? एंड गेट, तो यहाँ पे हम लिख दिए एंड, तो हो गया z बराबर a एंड ऐसे लिख सकते हैं नोट में। जब 0 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो भी 0 होगा, और 1 के साथ अगर हम 0 को गुना करेंगे तो भी 0 होगा, और 1 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर भी 0, 1 इंटू 0 बराबर भी 0, और 1 इंटू 1 बराबर 1। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लिखते हैं, आगे लिखते हैं सैंपल्स में। सबसे पहला 2 इनपुट है तो ए को ए माने, दूसरे को बी माने। ए एंड गेट पढ़ रहे हैं तो लास्ट में डायग्राम डी आउटपुट जेड, ये 2 इनपुट हो गया। फिर 3 इनपुट लिखते हैं, ए को ए माने, दूसरे को बी माने, तीसरे को सी। एंड गेट पढ़ रहे हैं तो डायग्राम डी आकार का जैसा आउटपुट। और जब 4 इनपुट है, ए को ए माने, दूसरे को बी मानेंगे, तीसरे को सी मानेंगे, चौथे को डी, और डी आउटपुट। अब यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन लिखते हैं, इनपुट कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, लिखेंगे वेयर n बराबर नंबर ऑफ इनपुट, तो मानते हैं लेट n बराबर 2, इसको ये माने, दूसरे को b माने।
तो 2 का पावर 2 बराबर 2 इंटू 2 बराबर हो गया 4। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहला ट्रूथ टेबल बनाने सीखते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर 2 इनपुट। सबसे पहले यहाँ पे बताया इनपुट साइड में और दूसरी साइड में हम आउटपुट लिखेंगे। इनपुट वाले साइड में ए और बी है, ए और बी आउट साइड में है जेड। इसमें रो का संख्या 4 है, 4 बार खींचेंगे इसको। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला 4 है, 4 का आधा करेंगे। अगर 4 का अगर आधा करेंगे तो 2 होगा, तो इसमें पहले इधर से भी लिख सकते हैं 2 बार 0 2 बार। अब 2 है, 2 का हाफ कर देंगे कटेगा 1, तो 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार। इस तरह इसको पढ़ते हैं 0 1 10 11। अगर इनपुट अगर n का वैल्यू 1 रहेगा तो ऐसे होगा 0 1, यही तो रुक जाएगा। अब n का वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि इनपुट 2 होगा 1 1, तो इस तरह पढ़ते हैं 0 1 10 11। अब यहाँ पे z का वैल्यू निकालेंगे, z बराबर a डॉट b। ये दोनों टर्म को गुना करेंगे, 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर भी 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1। अब इसका हम लोग क्या करते हैं ना, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, a b आउटपुट। अब फिर हम लोग बनाते हैं ट्रूथ टेबल फॉर 3 इनपुट। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर n, n का मान कितना दिया हमारा 3, इसको हम बोले a b और c। तो 2 का पावर 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया 8। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इनपुट। सबसे पहले एक साइड में हम लोग इनपुट लिखेंगे, दूसरे साइड में हम आउटपुट लिखते हैं। इनपुट की जगह पे ए बी सी है, लिखते हैं ए बी सी। आउटपुट के साइड में लिखें जेड, यहाँ पे जेड लिखें। अब यहाँ 8 बार वो बोला, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 8 वैल्यू है यहाँ पे। अगर 8 को हम 2 बार 2 से भागा देंगे कितना हो गया 4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 0 पहले, फिर 4 को 1, फिर 4 का आधा करेंगे तो हो गया 2, तो 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का 2 से भागा देंगे 1। अब 1 बार 0 1 बार 1 बार 0 1 बार। अब जेड का मान निकालने के लिए तीनों टर्म को गुना करेंगे। अगर इसमें 0 0 0 को गुना करेंगे 0, यहाँ पे भी 0 है 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है 0 होगा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है 0 है 0 है, इसमें कहीं 0 नहीं है। 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। इसको डायग्राम में बनाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं z बराबर a डॉट b डॉट c। फिर डायग्राम बनाएंगे a b c, और लास्ट में यहाँ लिखेंगे। अब आ जाते हैं 4 इनपुट का। लिखते हैं टेबल फॉर 4 इनपुट। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर n, लेट n बराबर 4 लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे। a को a माने, b माने, c माने, d माने। तो 2 का पावर 4 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हो गया 16। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। सबसे पहले एक साइड में इनपुट लिखते हैं, दूसरे साइड में हम लोग आउटपुट। इनपुट के
साइड में लिखते हैं ए बी सी डी और आउटपुट के साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे 16 है तो पहले तो इस तरह से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम लोग डी साइड से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये 16 है, पहला 0 फिर 1, ये अल्टरनेट 16 बार लिखेंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे ये दुगुना होता है, मतलब 2 बार मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे 0 एक बार लिखिए और 2 बार लिखिए। 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। अब इसका दुगुना लेंगे, फिर ये मल्टीपल हो जाएगा। 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। फिर इसका दुगुना करेंगे तो फिर लिखेंगे 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। अब यहाँ पे n का वैल्यू 4 था तो लास्ट में 4 बार 1 आएगा। इसको गुना करने के लिए बोला था अगर सभी अंक संकेत 1 है तभी बाय संकेत 1 होगा, अदरवाइज सबका वैल्यू 0। इस वैल्यू का 0 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 1। तो यहाँ पे z बराबर लिख सकते हैं a डॉट b डॉट c डॉट d, या फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे a b c d, यहाँ पे d बनाएंगे, आउटपुट देगा